जय माता दी दोस्तों। आज है दुर्गा अष्टमी। आप सभी लोग व्रत होंगे, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ दुर्गा की विदाई होती है। अब की बार 8 नवरात्रि हैं, कल है रामनवमी और मैं भी पूजा पाठ करके आई हूँ और सभी लोग मेरे घर में व्रत हैं आज। तो आप सभी को महागौरी की कृपा प्राप्त हो, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सानंद जीवन यापन करें। इसी कामना के साथ आज के वीडियो की स्टार्टिंग करती हूं। और हो सकता है मेरे वीडियो फिर से लेट लतीफ़ आएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था मैं बिज़ी हूं, मेरे यहाँ शादी है और कल मुझे जाना है। दरअसल मेरी बहन की बेटी की शादी है, तो बहन की बेटी हो या अपनी बेटी हो कोई फ़र्क नहीं होता है। तो मुझे कम से कम 10-15 दिन वहाँ रुकना है और 18 तारीख को तिलक है, 23 तारीख को शादी है, तो लगातार प्रोग्राम होंगे। मोमिन मलिक ने जो सीमा हैदर के हवाले से बात किया है, उन्होंने कहा है कि सीमा हैदर अगर अब भी माफ़ी मांग ले तो वो उसको माफ़ कर देंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो बड़ा इंसान होता है, समझदार बुद्धिमान इंसान होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, वही इंसान महान होता है। गलती सबसे होती है, इंसान ही है ना, आखिर गलती इंसानों से ही होती है। लेकिन ये जो भगोड़ी है, इसने ऐसी गलती की है जो माफ़ी के लायक नहीं है। फिर भी आप लोग देखिए कि मोमिन सर, उनका दिल कितना बड़ा है। वो अब भी कहते हैं कि ये सीमा हैदर माफ़ी मांग ले हैदर से, और जिन जिन से इसने ऊटपटांग बोला है एक वीडियो बनाकर, और मोमिन सर से, गुलाम हैदर से, सभी से माफ़ी मांग ले। सब लोग इसको माफ़ कर देंगे और फिर से ये अपना घर बसा पाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ही अजीब किस्म की लेडी है और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये साइको टाइप की लेडी है। लेकिन ये साइको वगैरह कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अति महत्वाकांक्षी, और सिर्फ इसके दिमाग में मुझे लगता है हर समय पैसा 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 और अपने को कैश कराना। जैसे कुछ औरतें आदमी अपने को कैश कराना चाहते हैं, दुनिया में पेश करना चाहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और काबिलियत कुछ नहीं है, केवल अपना नाच गाना उटपटांग हरकतें करना, वायरल करना, अपने को दुनिया के सामने। इस तरह बाहर कुछ आवाज़ आ रही, आप लोग इग्नोर करिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अय्याश औरत है। मुझे या हम सबको इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने पाकिस्तान जाए या कहीं भी जाए, लेकिन बच्चे हैदर को मिलना चाहिए। ये लड़ाई हैदर के बच्चों के लिए है। मोमिन सर ने जो कहा था वो करके दिखाया है। बहुत सारे लोग कहते थे कि सीमा हैदर का केस ही नहीं दायर हुआ है, सीमा हैदर अगले 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली है। तो आप लोगों को बता दूं, केस भी दायर हो गया है। जो लोग कह रहे थे सीमा हैदर का केस ही नहीं दायर हुआ, तो आप लोग देख लीजिए, केस दायर हो गया है। बहुत जल्द इन सब को अदालत में पेश होना पड़ेगा और जो कांड इन लोगों ने किए हैं उनका जवाब देना पड़ेगा। मोमिन सर से जब पूछा गया कि क्या इसका सोशल मीडिया का ये जो अकाउंट है, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बंद हो सकते हैं या नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही है कि मैं कोई काम करता हूँ उसे बताता नहीं हूँ, काम हो जाने पर मैं बताता हूँ। सही भी है, क्योंकि काम होता नहीं है जब तक उस बात को लीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला होशियार हो जाता है और वो अपने बचने के उपाय ढूंढने लगता है। बहुत ज़्यादा गुमराह किया एपी सिंह जी ने लोगों को, और बताया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, दुश्मन देश है पाकिस्तान हमारा, युद्ध है हमारा उनसे। तो मोमिन सर ने इस बात को भी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर किया कि जब सामान्य हालात हैं, अभी कोई युद्ध की स्थिति नहीं है। युद्ध की स्थिति वो होती है जब युद्ध चल रहा होता है। तो कहाँ पाकिस्तान से इस समय युद्ध चल रहा हमारे देश का। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध की स्थिति में अगर कोई व्यापारी यहाँ व्यापार करता है, मतलब दुश्मन देश आपस में, जैसे पाकिस्तान भारत है, कोई भारत में
व्यापारी काम करता है, उसका पैसा फंसा है, तो वो सब चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती। लेकिन सामान्य स्थिति में अगर कोई दुश्मन देश का बंदा है और वो उसकी पत्नी या पति या किसी तरह का भी वो केस यहाँ करना चाहता है तो कर सकता है। बहुत लोगों को गुमराह किया, लेकिन गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। इनको ये नहीं पता है कि आज की जनता पढ़ी लिखी है और गूगल पर हर चीज़ है, हर इंसान हर चीज़ के बारे में जान सकता है। कुछ हो ना हो, लेकिन ये सीमा हैदर के केस में लोगों को बहुत सारी कानूनी बातें पता चल चुकी हैं। तो मोमिन सर ने ये बताया कि वो स्टेप बाय स्टेप हर काम कर रहे हैं और वो काम करने के बाद ही बताएंगे। हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोगों को किसी को भी नहीं पता था कि आखिर मोमिन सर कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे थे कि मोमिन सर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। कर लिया ना, कर लिया और बहुत अच्छा किया। सीमा हैदर के ऊपर और AP सिंह जी के ऊपर, सचिन के ऊपर, पंडित जी के ऊपर, बाराती सब के ऊपर केस दायर हो गया है। सबको अदालत में पेश होकर जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा 27 तारीख उन्होंने रखा है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए था। उन्होंने इसलिए ज़्यादा टाइम मांगा कि उनको थोड़ा और मौका मिलेगा चीज़ें जुटाने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ी एक बात कही मोमिन सर ने कि ये केस जब बिगड़ चुका है तब मेरे पास आया है। तो आप लोग समझते हैं कि जब चीज़ें खराब हो जाती हैं तो इंसान को सुधारने में बहुत टाइम लगता है। चीज़ें बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है। वही मोमिन सर के साथ है। मोमिन सर गुलाम हैदर के वकील हैं और बहुत ही समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनकी बातचीत में इतनी नम्रता है कि दो वकीलों को हमने इस समय देखा है, दोनों वकीलों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक वकील हमारे देश का हिंदू है जो कि इस भगोड़ी का समर्थन कर रहा है, सब कुछ इसको सिखा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक कमरे में बैठे हुए ये भगोड़ी है, इसके बच्चे हैं और वहाँ और भी लोग हैं। किस तरह इसको पाठ पढ़ाया जा रहा कि ATS या कोई भी जांच एजेंसी या कोई भी तुमसे अगर कुछ पूछता है, तुम यही कहना कि मैं पाकिस्तान में रहकर भी करवा चौथ करती थी, वहाँ रहकर भी मैं सनातन को मानती थी और चूड़ी पहनो, बिंदी पहनो, बिछिया पहनो, मेहंदी लगाओ। इस तरह की बातें कौन भाई अपनी बहन को समझाता है? शर्म आती है। ये कोई वकील हैं? आज दिन तक इनका नाम वकालतनामा में नहीं है, ऐसा मोमिन सर बताते हैं। सब कुछ इन्होंने ही, ये जो दिखाती है अपने YouTube चैनल से लोगों को बरगलाती है, फेक चीज़ें दिखाती है, दुनिया भर के कुकर्म कांड ये करती है और साफ झूठ बोल जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपनी दाल रोटी चलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। इसके बच्चों की जो दुर्गति है, लोग बता रहे हैं, रबूपुरा के लोग बताते हैं कि बच्चे दूसरे के घर में सुलाए जाते हैं रात में, और इसकी रात में मीटिंग लगती है, बैठक लगती है। कई सारे शॉर्ट्स वीडियो मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें ये अकेले रूम में है, चाय बना रही है, कोई मीडिया वाला वहाँ बैठा है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही गलत हो रहा है। इसके चक्कर में इसको लेकर लोग वायरल जो होना चाहते हैं, बेशर्म लोग हैं, उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अरे अच्छी चीज़ों के साथ आगे बढ़ो, अच्छे लोगों का साथ करके आगे बढ़ो। AP सिंह ने तो इसका साथ देकर अपनी धज्जियां उड़वा ली हैं। पहले भी इनको कोई नहीं इज्जत देता था, जब से निर्भया कांड हुआ था तब से इन्होंने अपनी धज्जियां उड़वा ली थी, और अब तो मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इनको इज्जत की निगाह से देखता होगा। बात हमारे देश की है, आंतरिक सुरक्षा की बात है। कल को अगर ये किसी भी संगठन से कनेक्टेड पाई गई तो फिर क्या जवाब होगा AP सिंह के पास? तो दोस्तों, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं कि आखिर लोग इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इसने ये जो कहती है AP सिंह ने सिखाया है कि घर वापसी कर लिया है,
घर वापसी कर लिया है। अगर कुछ इसने यहाँ बड़ा कांड कर दिया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। लोग कहते हैं कि सरकार हमारी सोई हुई है, कुछ भी नहीं सोई है। सरकार की निगाह मतलब जांच एजेंसियों की निगाह इसके ऊपर लगातार है। ये जो कहती है ना कि हमारे घर में कैमरे लगे हैं, थाने में सब लोग हमको देख रहे हैं, ये झूठ बोलती है। कैमरे तो लगे हैं, लेकिन जिस फ़ोन से ये चैटिंग करती है, वीडियो बनाती है, वो फ़ोन दूसरा है कोई, और बड़े ही शातिराना तरीके से चीज़ों को बता देती है कि ये सब पाकिस्तान से पहले के हैदर ने जो मेरे साथ मारपीट की है वो वीडियो हैं। कितना बेवकूफ़ बनाती। इससे कोई पूछे कि क्या ये पीली साड़ी पहनकर टीका लगाकर ये यहाँ से राम मंदिर वाले दिन जब उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, उस दिन ये पाकिस्तान गई थी, वहाँ से इसने वीडियो बनाया है। तो भैया और बहना, लोगों को बरगलाना छोड़ो और तैयारी करो कोर्ट जाने की, उसके बाद फिर जेल जाने की। बहुत तुम लोगों ने लोगों को बरगलाया है, बहुत ज़्यादा लोगों को गालियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की बेइज्जती किया है अपने चैनल से। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए। माता रानी सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरा भी आशीर्वाद है, माता रानी का तो आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा रहे, यही मेरी कामना है। जय माता दी।